Morning students, this is civics class 7th chapter 3rd, how the state government works. Today we are going to have 5th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जो सरकार है एक लोकतांत्रिक देश में लोकल लेवल पर, उदाहरण के लिए ग्राम पंचायत, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट जैसे पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, और केंद्र के स्तर पर सेंट्रल लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट, उदाहरण के लिए वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है उसको हम देखते हैं। तो हम ये समझ पाते हैं कि जो सरकार है उसके अलग अलग अंग हैं, जैसे लेजिस्लेचर, विधायिका, और जो विधायिका है वो राज्य के स्तर पर होती है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट जो केंद्र के स्तर पर होती है, जो कानून बनाती है। उसके बाद आते हैं कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जिसमें चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल पर, और सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, जो लेजिस्लेचर के द्वारा, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करते हैं। सरकार का तीसरा अंग आता है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। वो उसके अंतर्गत हमारे कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट वगैरह आते हैं, जो इन कानूनों को इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक राज्य की सरकार राज्य के लिए अलग अलग कार्य करती है। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that the health worker is appointed in every village. This act of making laws in certain issues is done in the legislative assembly of each state. सरकार जो है वो ये सुनिश्चित करती है, एक राज्य की सरकार, कि उसके राज्य के शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध है या नहीं। उदाहरण के लिए एक शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ का नगर निगम ये सुनिश्चित करता है कि उसके शहर में साफ सफाई की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है। वर्तमान में हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा देखने को, सुनने को हमें मिलता है। इसके अलावा राज्य की सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि राज्य के गांवों में जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी संख्या पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि वही लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। The various government departments then implement these laws. Laws of the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament in next year. इस तरह से हम देखते हैं कि इन कानूनों को लागू करने का काम जो एग्जीक्यूटिव है, जो मिनिस्टर है, उनके अलग अलग विभाग हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, वो उनको लागू करते हैं। और इन सब कानूनों का निर्माण देश के लिए, पूरे देश के लिए तो पार्लियामेंट में, और राज्य के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की विधायिका में होता है। In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government, and some members are appointed ministers. हमें लगता है कि जो नेता हैं, जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं,
उनके पास सारी पावर होती है। ये तो सही है, लेकिन वास्तव में इन एमएलएज, एमपीज, मेयर, सरपंच का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। इसलिए जो फाइनल पावर है, अंतिम शक्ति है, वो लोगों के हाथ में ही होती है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ, as the example above. Whatever work is done in these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य सरकार के अलग अलग जो मंत्रालय हैं, उनमें जो मंत्री हैं, जो कानूनों को लागू करते हैं, वो भी पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायिका के प्रति आंसरेबल, जिम्मेदार होते हैं। After introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. The group discusses the issue and decides what it would like to include in the wallpaper. Children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observations as experiences. They can do this through creating stories, poems, or case studies, interviews, etc. इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से एक अध्यापक अपने कक्षा के बच्चों को वॉल पेपर का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार करने में सहायता कर सकता है। एक वॉल पेपर में आप तस्वीरें, स्लोगन, अपने अनुभव डाल सकते हैं। The group looks at the material that they have selected, drawn, or written. They read each other's writings and provide feedback to each other. They make decisions on what should be included and finalize the layout for the paper, wallpaper. इस तरह से बच्चे अध्यापक की सहायता से एक वॉलपेपर का जो मटेरियल है वो सेलेक्ट करते हैं और एक सुंदर वॉलपेपर का निर्माण वो कर सकते हैं। Each group then presents the wallpaper in the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss this work. After each group has presented, it would be a good idea to have a feedback session on the following: what more could they do on their own, how could their work be organized better, and how could writing and presentations be improved upon. जब एक बार क्लास के अलग अलग हिस्सों में बांटने के बाद अलग अलग वॉलपेपर बन जाते हैं तो उनको क्लास में उनके ऊपर बहस होती है, विचार विमर्श होता है और सुझाव आते हैं किस तरह से एक अच्छा बेहतर वॉलपेपर तैयार किया जा सकता है। द वॉलपेपर अबाउट द 2006 डेंगू epidemic was prepared by children of class 6th B of केंद्रीय विद्यालय 2nd हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इस पिक्चर में हम देख पाते हैं किस तरह से एक स्कूल के बच्चों के द्वारा डेंगू जो बीमारी है उसके फैलने के रोकथाम के ऊपर बच्चों ने एक वॉलपेपर तैयार किया। वर्तमान में हम कोविड-19 जो एपिडेमिक है, जो महामारी है, उसके ऊपर ऐसा ही वॉलपेपर तैयार कर सकते हैं। थैंक्स।